हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, फार्मूला क्या है और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं स्टोक्स थ्योरम। लिखा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ टेकन ओवर द कर्व सी। ये देखिए लाइन इंटीग्रल है, किसी कर्व सी पर लिया गया है, ठीक है, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ। ये क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, टेकन ओवर एनी क्लोज सरफेस एस हैविंग सी एज इट्स बाउंड्री। सी इसका बाउंड्री है, एस क्या है? सरफेस है, ठीक है। तो बहुत आसान है। स्टोक्स थ्योरम क्या कह रहा है? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और ये लाइन इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? कर्ल निकालेंगे पहले वेक्टर एफ का, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे एन कैप के साथ। ये एन कैप क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट वेक्टर, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो कि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम लोग अब प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ध्यान आपको ये रखना है, ठीक। तो पहला प्रॉब्लम है लेट एस बी द सरफेस। ये कोई सरफेस दिया हुआ है और जेड क्या है? जेड की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट, हमें इसकी वैल्यू बतानी है स्टोक्स थ्योरम का यूज करके। और सी हमको दिया हुआ है, कर्व ये है, ये तो सर्कल है और जेड की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये लाइन इंटीग्रल दिख रहा है आपको, एफ डॉट डी आर के फॉर्म का दिख रहा है, वो आपस में डॉट प्रोडक्ट पहले से कर दिया है। तो एफ पहले हम लोग पहचानेंगे कि एफ क्या रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एफ वेक्टर क्या रहा होगा? 2x माइनस वाई आई कैप माइनस दूसरा क्या y जे कैप, तीसरा क्या माइनस जेड के कैप। तो ये हमने वेक्टर f लिख लिया। तो हमें निकालना है लाइन इंटीग्रल, लेकिन स्टोक्स थ्योरम का यूज करके। अभी हमने पढ़ा लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कर्ल एफ चाहिए। तो एफ तो पता चल गया, अब कर्ल एफ निकाल लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कर्ल एफ कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई कैप जे कैप के कैप, फिर डेबा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अपॉन डेबा वाई, डेबा अपॉन डेबा जेड। एफ का निकालना है तो इन सभी का कोफिशिएंट लिखेंगे 2x माइनस वाई और माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ से आई कैप, फिर क्या होगा इसका? इसके साथ करेंगे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन, वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 0 हो जाएगा। माइनस इसका भी करेंगे तो 0, फिर माइनस जे कैप। अब क्या होगा? इसका इसके साथ जाएंगे तो भी 0, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो भी 0, क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई हैं, जेड के रेस्पेक्ट में करना था, है ना। अब प्लस के कैप, अब इसका इसके साथ करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका 0, फिर माइनस। अब इसका इसके साथ करेंगे, एक्स वाला तो 0 हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो -1 आएगा, तो ये मिलकर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ल एफ की वैल्यू क्या आ गई? ये सब तो 0 हो गए, प्लस के कैप, बस क्या आ गया? के कैप। ये आ गया हमारा कर्ल एफ की वैल्यू। अभी हमें और क्या निकालना है? हमें चाहिए अब एन कैप। एन कैप क्या था? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो अब हमको निकालना है एन कैप। अब ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 है, मतलब कौन सा प्लेन रहा होगा? एक्स वाई प्लेन रहा होगा, है ना। एक्स वाई प्लेन है तभी तो जेड इक्वल टू 0 है। अब इसी प्लेन के परपेंडिकुलर यही यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना। एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एक्स वाई प्लेन के। तो क्या रहा होगा? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर के कैप रहा होगा, है ना, हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हमने दोनों चीजें निकाल लिया है। तो स्टोक्स थ्योरम के यूज से क्या करेंगे? देयरफॉर बाय स्टोक्स थ्योरम डबल इंटीग्रल यानी कि सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप, यही ना निकालना है। ये तो आपको लाइन इंटीग्रल दिख रहा था, ये लाइन इंटीग्रल इसके इक्वल है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कर्ल एफ की वैल्यू है के कैप, डॉट एन कैप की वैल्यू है के कैप, फिर डी एस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, के डॉट के क्या होता है? 1, तो क्या बचा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, ठीक है ना। अब ये पूरा क्या बता रहा है? हमें बता रहा है एरिया। क्या बता रहा है? एरिया ऑफ सर्कल। किसका? सर्कल का, क्योंकि हमारा कर्व क्या है? वेयर सी इज द सर्कल, यही हमारा कर्व है,
ठीक है ना। और ये सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल का एरिया कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है 1, अब करेंगे 1 का स्क्वायर तो क्या आ गया पाई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम इवेल्युएट दिस लाइन इंटीग्रल, इसकी वैल्यू बतानी है हमें फॉर द हेमीस्फीयर, ये स्फीयर दिया हुआ है और बताया कि जेड की वैल्यू क्या है 0 या 0 से बड़ी है एंड वेक्टर एफ इज गिवन। तो स्टोक्स थ्योरम का यूज करना अभी हम लोगों ने बताया पढ़ा है कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पूछा है तो स्टोक्स थ्योरम से ये किसके इक्वल है, सरफेस इंटीग्रल के। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमें चाहिए कर्ल एफ और फिर एन कैप। तो कर्ल एफ पहले निकालते हैं। कर्ल एफ कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप और नीचे डेबा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अपॉन डेबा वाई, डेबा अपॉन डेबा जेड। किसका निकालना है, एफ का। हमें दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस वाई और दूसरा एक्स माइनस 2y जेड, के का कॉफिशिएंट 2x जेड माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी को पहले हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो आई के रेस्पेक्ट में करें पहले तो आएगा माइनस 2y और फिर प्लस 2y, है ना। इसका इसके साथ करेंगे तो ये एक्स जेड कॉन्स्टेंट है 0, इसका आएगा माइनस 2y और जब इसके साथ करेंगे तो माइनस 2y आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप तो इसका आएगा 2z माइनस 2z प्लस के कैप के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे तो x का 1 आएगा और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया। तो इसको अच्छे से लिखे, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बचा केवल 2k कैप। कर्ल एफ की वैल्यू आ गई 2k कैप। अब हमें और क्या निकालना है, अब हमें चाहिए एन कैप की वैल्यू, है ना। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है जेड की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है। अगर जेड की वैल्यू 0 है तो कौन सा प्लेन रहा होगा, एक्स वाई प्लेन रहा होगा, ठीक है ना। तो एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या रहा होगा एन कैप, के कैप रहा होगा तब, ठीक है ना यहाँ तक। अब हम लोग स्टोक्स थ्योरम में रख देते हैं। सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ लिखना है मतलब 2k कैप, फिर डॉट एन कैप लिखना है तो एन कैप लिखा, फिर ds। अब के कैप ये हो जाएगा 1, 2 बाहर, तो ये क्या हो गया ds। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह दिखने लगा, है ना, कि ये जो एरिया बता रहा था ये भी एरिया ही बता रहा है। लेकिन उससे पहले ये ध्यान दें जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 और ये हेमी स्फीयर है। अगर हम इसमें जेड की वैल्यू रखें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जेड की वैल्यू 0 रखने पर, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है सी, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है एरिया ऑफ सर्कल यानी कर्व, ये हमारा कर्व है सर्कल, ठीक है। अब बस इसी का एरिया लिख देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो नीडी स्टूडेंट हैं और उन्हें शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।